बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मंटू नामक एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी छोटी सी खेती में मेहनत करता था और उसे अच्छी उपज नहीं मिलती थी। उसके पड़ोस में एक साधु बाबा रहते थे जो बहुत ज्ञानी थे। भूत प्रेतों के बारे में बहुत ज्ञानवान था। एक दिन रामू ने साधु बाबा को बताया कि उसे अच्छी उपज देने वाले जमीन की तलाश है। साधु बाबा ने मंटू की मदद करने का वादा किया। साधु बाबा ने मंटू को बताया, गांव के उत्तर दिशा में जंगली जानवरों के बीच में जो पहाड़ है, उस पहाड़ पर एक जादुई पेड़ है। तुम उस पेड़ से एक जादुई बैंगन मांग लेना, उससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम धनवान हो जाओगे। फिर क्या हुआ, मंटू ने उसी दिन सुबह होते ही वह जंगल रास्ते निकल पड़ा। कुछ दूर जाते जाते वह एक सियार से मिला। सियार ने बोला, मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हें ही खाऊंगा। मंटू ने कहा, सियार भाई मैं अभी अपने काम से जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं जब उधर से वापस लौट कर आऊंगा तब मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा मिठाई और फल लाऊंगा, तुम जी भर के खा लेना। सियार ने यह बात सुनकर वह बहुत खुश हुआ। मंटू ने वहां से आगे निकल पड़ा। कुछ दूर जाते जाते वह एक अजगर से मिला। अजगर ने कहा, मैं तुम्हें खाऊंगा। मंटू ने कहा, मुझे खाकर क्या करोगे, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा दूध और दही लाऊंगा, तुम ढेर सारा दूध और दही खा लेना। अजगर बहुत खुश हुआ और मंटू ने वहां से आगे निकल पड़ा। कुछ दूर जाते ही शेर मिला। शेर ने कहा, आज मैं इंसानी मांस खाऊंगा। मंटू ने कहा, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे लिए इंसानी भोजन लाने जा रहा हूँ और तुम इंसानी भोजन खाकर देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। शेर ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी है। मंटू ने शेर से वादा करके पहाड़ की तरफ चल दिया। कुछ दूर जाते ही पहाड़ दिखने लगा और मंटू बहुत खुश हुआ। पहाड़ के पास जाते ही उसे जादुई पेड़ दिखाई दिया। मंटू ने जादुई पेड़ को देखा और उसे नमस्कार किया और मंटू ने जादुई पेड़ से कहा, मुझे एक जादुई बैंगन का पेड़ दे दो। मंटू के बात को स्वीकार किया और एक पल के अंदर एक जादुई पेड़ का निर्माण किया और उसने मंटू को उस पेड़ को दे दिया। मंटू ने पेड़ को धन्यवाद कहते हुए वह जंगल के रास्ते चल पड़ा। कुछ दूर आते ही मंटू ने शेर से मुलाकात की। शेर को बहुत तेजी से भूख लगी थी। मंटू ने बैगन से कहा, मुझे ढेर सारा भोजन, मिठाई और पकवान दे दो। मंटू की यह बात सुनते ही बैगन ने तुरंत भोजन, मिठाई और ढेर सारे पकवान दे दिए। मंटू ने शेर से कहा, शेर भाई यह लो पकवान, इंसानी भोजन खाकर आप बहुत खुश हो जाओगे। शेर ने कहा, धन्यवाद भाई, आज मैं इंसानी भोजन खाकर देखता हूँ। और मंटू ने वहां से खुशी खुशी आगे की तरफ चल दिया। कुछ दूर जाते जाते रास्ते में उसे अजगर मिला। अजगर ने पूछा, क्या भाई मेरे लिए तुम क्या लाए हो? मंटू ने कहा, अजगर भाई मैं तुम्हारे लिए दूध और दही लेकर आया हूँ। अजगर ने कहा, दूध दही कहाँ है, दिखाओ तुरंत। मंटू ने जादुई बैंगन से कहा, बैंगन मुझे दूध और दही ढेर सारा दे दो। और अजगर ने ढेर सारा दूध दही खाया और मंटू ने अजगर को अलविदा कहकर आगे की तरफ बढ़ चला। कुछ दूर जाते जाते सियार से मुलाकात हुई। सियार ने पूछा, क्या भाई कौन सा खाना लाए हो मेरे लिए? मंटू ने कहा, भाई मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे भोजन और मिठाई और फल लाया हूँ, तुम उसे खाकर अपनी भूख को शांत कर सकते हो। सियार ने तुरंत हक्का बक्का होकर देखने लगा। सियार ने कहा, कहाँ है भोजन, दिखाओ। और मंटू ने जादुई बैंगन से कहा, मुझे ढेर सारा भोजन, मिठाई, फल दे दो। जादुई बैंगन ने मंटू की बात मानी और ढेर सारी मिठाई और फल भोजन के साथ दे दिया। सियार ने खूब सारे भोजन खाए और खूब मजे किए। इसी तरह मंटू ने जंगल को पार करके जादुई बैंगन का पेड़ अपने घर लेकर आया, जिसे वह अपने खेत में लगाने के लिए लाया था। और फिर खेत में मंटू ने बैंगन को लगाया और वह अपने बैंगन को प्यार से और पानी से सींचा करता था और उसने विश्वास करके उस बैंगन को अपनी खेत में उगाने की शुरुआत की। वह हर दिन उसे पानी देता और उसकी देखभाल करता। धीरे धीरे बैंगन का पौधा बड़ा हो गया और फल देने लगा। मंटू ने देखा कि बैंगन के फल बहुत ही चमकदार और सुंदर हैं। जब बैंगन पूरी तरह से पक गया तब मंटू ने उसे तोड़ा और देखा कि उसकी धारणा में वास्तव में जादुई ताकत थी। जैसे ही मंटू ने बैंगन को छीला, उसमें सोने के सिक्के निकले। वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। यह बैंगन मंटू के जीवन में धन, सुख और समृद्धि लाने के लिए एक अमूल्य वरदान साबित हुआ। मंटू ने इस जादुई बैंगन की मदद से अपनी खेती को बढ़ावा दिया
उसकी उपज बढ़ी और उसके फसलों की कीमत भी बढ़ गई। मंटू धनी बन गया और उसका जीवन सबके लिए अधिक सुखपूर्ण हो गया। वह अब खुशी से अपने परिवार को संतुष्टि और सुख दे सकता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और विश्वास के साथ हम किसी भी संघर्ष को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मंटू ने मान लिया था कि हर छोटी चीज भी किसी बड़े काम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है और हमें निरंतर मेहनत करनी चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने सपनों पर विश्वास रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। जब हम मेहनत और आस्था के साथ काम करते हैं तो हमें अद्भुत परिणाम मिलते हैं और हमारा जीवन सुखमय बनता है। और आप भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताएं हमारी कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।